शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बरसात के समय में मुर्गियों में कौन कौन से बीमार दिखाई देते हैं और उन बीमारों का लक्षण क्या है और उन बीमारों का इलाज क्या है इसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, बरसात के समय में मुर्गियों में सबसे ज्यादा सीआरडी बीमार दिखाई देता है। सीआरडी यानी कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। सीआरडी बीमार में क्या होता है, मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है, मुर्गियां मुंह खोलकर सांस अंदर बाहर करती है, मुर्गियां घर घर की आवाज करती है, छींकती है। और अगर आप लोग इसका इलाज सही तरीके से सही समय पर नहीं करते हैं तो मुर्गियां मर जाती हैं। साथियों, ये सीआरडी बीमार जो है ये खासकर बरसात के समय में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो मुर्गियां बाहर बारिश में भीग जाते हैं। अचानक बारिश आ जाता है और बारिश में मुर्गियां भीग जाते हैं और बारिश में भीगने के कारण मुर्गियों को सर्दी होता है और यही सर्दी बाद में सीआरडी हो जाता है, यानी कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जिसे कहा जाता है। और अगर आप लोग सीआरडी को अच्छे से इलाज नहीं करते हैं तब बाद में ये सीआरडी सीसीआरडी हो जाता है। जब मुर्गियों को सीसीआरडी होता है तब मुर्गियों के आंख में सूजन आ जाता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में नहीं छोड़ते हैं तब भी मुर्गियों को सीआरडी होने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर आप लोग मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर ही पालते हैं और अगर आप लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, फार्म का जो बिछावन होता है वो गीला अगर हो जाता है और अगर वहां एमोनिया बन जाता है तो उसके वजह से ये सीआरडी बीमार मुर्गियों में दिखाई देता है। इसलिए अगर आप लोग बरसात के समय में मुर्गियों को सीआरडी बीमार से बचाना चाहते हैं या अन्य समय में मुर्गियों को सीआरडी बीमार से बचाना चाहते हैं तो साफ सफाई पे ध्यान देना होगा और फार्म का जो बिछावन होता है उसे हमेशा सूखा रखना है, वहां कभी भी गीला होने के लिए नहीं देना है। और अगर बाई चांस बिछावन में पानी गिर जाता है तो उसे तुरंत सुखा देना है। फार्म का जो बिछावन होता है उसे हमेशा सूखा रखना है और फार्म को हमेशा साफ रखना है। और साथियों, अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि प्रतिदिन उसे उलट पलट करना है। ऐसा करने से एमोनिया नहीं बनता है। और बहुत सारे किसान साथी यहाँ और एक गलती कर देते हैं, वो फार्म का जो पर्दा होता है उसे सही समय पर ऊपर नीचे नहीं करते हैं, जिसके कारण भी फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और मुर्गियों को सीआरडी होता है। देखिए साथियों, बरसात के समय में तो फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करने से भी चलता है, पर अगर आप लोग छोटे चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो उस समय फार्म में पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए। पर पर्दे अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तब उसका सही इस्तेमाल के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। और पर्दे का सही इस्तेमाल ये है कि शाम होते ही पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढक देना है और सुबह होते ही सुबह के 9 या 10 बजे उस पर्दे को ऊपर उठा देना है, ताकि फार्म के अंदर रात के समय में जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। अगर आप लोग दिन भर भी पर्दे से फार्म को ढक के रखते हैं तब उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है, गैस बन जाता है और उसके वजह से मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है तो इसका इलाज क्या है इसके बारे में। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है तब आप लोगों को करना क्या है, वेटनरी शॉप से एक मेडिसिन खरीदना है। उस मेडिसिन का नाम है रेस्पोनिक प्लस। और ये जो मेडिसिन है ये मुर्गियों को पीने के लिए भी देना है और मुर्गियों के ऊपर और पूरे पोल्ट्री फार्म में स्प्रे भी करना है। ये रेस्पोनिक प्लस का जो स्मेल है ये मेंथोल जैसा होता है। हम जो विक्स का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार का ये स्मेल करता है। और ये आप लोगों को करना क्या है, जो रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन होता है इसे सुबह के समय में मुर्गियों के ऊपर और पूरे पोल्ट्री फार्म में स्प्रे करना है और शाम के समय में ये रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। और ये किस तरीके से मुर्गियों को दिया जाता है, यानी कि कितने मात्रा में दिया जाता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, ये रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन जो है इसे लगातार 3 से 4 दिन तक मुर्गियों को पीने के लिए भी देना है, दिन में एक बार। और मुर्गियों के ऊपर और मुर्गियां जहां रहते हैं वहां अच्छे से स्प्रे भी करना है। मैंने बताए हुए तरीकों से अगर आप लोग रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन मुर्गियों को देते हैं तो ये सीआरडी बीमार ठीक हो जाता है। पर अगर बाई चांस उसके बाद भी मुर्गियों का सीआरडी बीमार ठीक नहीं होता है, यानी कि रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी अगर सीआरडी बीमार ठीक नहीं होता है तब आप लोग और एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक आप लोगों को किसी भी वेटनरी शॉप में मिल जाएगा। 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 100 मिलीग्राम रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक लेना है और उसे पानी में मिक्स करके
करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है लगातार 3 से 4 दिन तक, दिन में एक बार। बरसात के समय में सीआरडी के बाद मुर्गियों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला बीमार है फाउल पॉक्स। देखिए साथियों, बरसात के समय में क्या होता है, चारों तरफ गंदगी ज्यादा होता है और मुर्गियां जहां रहते हैं वहां भी अगर गंदगी ज्यादा होता है, वहां अगर एमोनिया बन जाता है, फार्म के अंदर अगर गीला होता है, तो उसके वजह से ये फाउल पॉक्स बीमार मुर्गियों में दिखाई देता है। और फाउल पॉक्स बीमार अगर मुर्गियों को लग जाता है तो उसका इलाज क्या है उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को फाउल पॉक्स बीमार लग जाता है तब आप लोगों को करना क्या है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। आप लोग लिगजेन पाउडर एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रेस्टिकल एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जो भी एंटीबायोटिक मुर्गियों को देंगे उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके मुर्गियों को लगातार 3 से 4 दिन तक दे सकते हैं। और अगर आप लोग 3 से 4 दिन तक एंटीबायोटिक मुर्गियों को देंगे तब ये फाउल पॉक्स बीमार ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग देसी इलाज करके भी मुर्गियों के फाउल पॉक्स बीमार ठीक करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी इलाज करके फाउल पॉक्स बीमार को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग करना क्या है, नीम के पत्ते लेना है और कच्चे हल्दी लेना है और उसे अच्छे से कूटना है और उसका पेस्ट बनाना है। और जहां जहां मुर्गियों का घाव होता है, मतलब जहां जहां ये मादा दिखाई देता है, वहां इस पेस्ट को लगा देना है और इसे लगातार 4 से 5 दिन तक लगाना है। साथियों, अगर आप लोग फाउल पॉक्स बीमार के इलाज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बरसात के समय मुर्गियों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला 3 नंबर बीमार है कॉक्सिडियोसिस। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस होता है तो मुर्गियां पतली बीट करती है और मुर्गियों के बीट में खून जाता है, यानी कि मुर्गियां लाल रंग की बीट करती है। और अगर आप लोगों को इस तरीके का बीट दिखाई देता है तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस हो गया है। और मुर्गियों को जो कॉक्सिडियोसिस होता है उसका 3 कारण होता है, यानी कि 3 कारणों के वजह से मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस बीमार दिखाई देता है। पहला कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से, और उसके साथ साथ अगर फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है, अगर आप लोग गंदे जगह पर मुर्गियों को रखते हैं तो उसके वजह से ये कॉक्सिडियोसिस बीमार दिखाई देता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से, यानी कि मुर्गियों को आप लोग जो फीड खाने के लिए देते हैं उसका अगर एक्सपायर डेट चला जाता है और वो फीड अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को अगर आप लोग सड़ा हुआ फीड खिलाते हैं, लो क्वालिटी के फीड खिलाते हैं, तो उसके वजह से भी ये कॉक्सिडियोसिस बीमार मुर्गियों को दिखाई देता है। और तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा मुर्गियों को विटामिन और कैल्शियम देते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं अगर 100 मुर्गियों के हिसाब से 5 ml विटामिन या कैल्शियम मुर्गियों को देने के लिए आप लोगों को बताया गया है, और अगर आप लोग 5 ml के जगह 10 या 15 ml विटामिन या कैल्शियम मुर्गियों को देते हैं तो उसके वजह से भी ये कॉक्सिडियोसिस बीमार मुर्गियों को दिखाई देता है। साथियों, अगर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस हो जाता है तब आप लोगों को करना क्या है, वेटनरी शॉप से एक मेडिसिन खरीदना है। उस मेडिसिन का नाम है कॉक्सिनिल प्लस। और अगर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस होता है और अगर आप लोग कॉक्सिनिल प्लस मुर्गियों को देते हैं तो 100% मुर्गियों का जो कॉक्सिडियोसिस होता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इसे हमने भी इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पहले हमारे फार्म के मुर्गियों में भी कॉक्सिडियोसिस बीमार लग गया था और हमने ये कॉक्सिनिल प्लस मुर्गियों को लगातार 4 से 5 दिन तक पीने के लिए दिया था, दिन में एक बार, और उसके बाद कॉक्सिडियोसिस बीमार कंप्लीटली ठीक हो गया था। साथियों, ये कॉक्सिनिल प्लस मेडिसिन जो है इसे 100 मुर्गियों के हिसाब से 1 चम्मच पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है और इसे लगातार 4 से 5 दिन तक देना है। पानी आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है, एक बार में आप लोग मुर्गियों को जितना पानी देते हैं या आप लोगों के पास जितने मुर्गियां हैं उसी हिसाब से आप लोगों को पानी लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तब मेडिसिन खराब हो जाता है। साथियों, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा विटामिन या कैल्शियम देने की वजह से मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस होता है तो कुछ दिनों तक मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम नहीं देना है। बरसात के समय मुर्गियों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला 4 नंबर बीमार है इकोलाई। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को इकोलाई हो जाता है तब मुर्गियां पतली बीट करती है और मुर्गियों का जो बीट का रंग होता है वो पीला होता है और मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देती है, मुर्गियां पंख फैलाकर एक जगह पर रहती है और मुर्गियों का वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। साथियों, अगर आप लोग इकोलाई बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तब आप लोगों को करना क्या है, एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, उसका नाम है रेस्ट्रिकल। और रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक अगर आप लोग 3 से 4 दिन तक पानी में मिक्स करके दिन में एक बार मुर्गियों को देते हैं तो ये इकोलाई बीमार ठीक हो जाता है। आप लोगों को करना क्या है, 1
1 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 100 मिलीग्राम रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक लेना है और उसे पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।